चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है यह काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। आह, कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। यह बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है? सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्तरां में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोटेटो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूँगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। और अब पोटेटो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और यह बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी। तब ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है।
ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा। इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह, और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला।
बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती है। बहुत बढ़िया है। लड़कियों, सबसे पहले मैं ढक्कन खोलूंगी। पता नहीं वहाँ क्या इंतजार कर रहा है। बस यह, मैंने इतना छोटा किंडर कभी नहीं देखा। किस्मत तुमसे नाराज है। मुझे सामान्य आकार का किंडर सरप्राइज मिला है। वाह, लेकिन कैंडी आज सबसे ज्यादा लकी है। अरे हाँ, मुझसे जलो दोस्तों। और नियमों के अनुसार जिसे कम मिला है वो पहले खाएगा। तो बेटी, तुम शुरू करो। मैं इतने छोटे अंडे से रैपर को कैसे हटाऊं? मुझे शायद किसी टूल का उपयोग करना होगा। ये चिमटी मदद करेगी। हाँ, अब इसे खोल दिया। चलो, अब मैं इसे खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि मेरा किंडर इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन मैं सूजी की किंडर क्यों नहीं ट्राई करती? क्योंकि सूजी तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। मैं तुम्हारे बिना अपने अंडे को संभाल सकती हूँ। लगता है कि इसके अंदर एक गिफ्ट भी है। पता नहीं वहाँ क्या है। अब मैं चॉकलेट खाऊंगी और पता लगाऊंगी। यह रहा जिसका इंतजार था। आओ देखिए कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। कितना घिनौना। ये मॉन्स्टर चॉकलेट के पास था। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये असली डेलिकेसी है। वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद। यह सिर्फ घिनौना है। अब समय है आज की चुनौती में मुख्य किंडर को खोलने का। इस तरह के रैपर को तो खोलने में सुबह से शाम हो जाएगी। अब सिर्फ यह पता लगाना है कि मैं इसे कैसे खाऊं। अपने हाथों से ऐसी मोटी चॉकलेट को तोड़ना असंभव है। मुझे एक हथौड़ा का सहारा लेना होगा। हाँ, यह रहा। अब इसे मारती हूँ। चलो, ये टूट गया। आओ देखें कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर। देखो ये कितना प्यारा है। अब तुम मेरे दोस्त बनोगे। जबकि कैंडी अपने नए दोस्त के साथ खेल रही है, हम उसकी चॉकलेट को आसानी से चुरा सकते हैं और इसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। वाह, अद्भुत स्वाद। हाँ, यह तो कमाल का है। बढ़िया। रुको, मेरी चॉकलेट कहाँ है? लड़कियों, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुमने अच्छा नहीं किया। इस बार मैं इसे पहले खोलूंगी। देखो, ये एक लॉलीपॉप है और इसके अंदर मछली। कितना गंदा। मैं इसे खा नहीं सकती, पर तुम्हें यह करना पड़ेगा। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। ओह, मेरे पास बिच्छू के साथ लॉलीपॉप है। डरावना। ऐसा लगता है कि इस बार हम सभी बदकिस्मत निकले। मेरा लॉलीपॉप छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी एक गंदी मक्खी है। तुम इस बार भी पहले खाओगी। अपने खाने का मजा लो। इस बेकार नियम को किसने बनाया? ठीक है, जितनी जल्दी उतना बेहतर। रुको, और मक्खी कहाँ है? ओह, छी, मेरे मुंह में मक्खी उड़ रही थी। इससे घिनौना और क्या हो सकता है? सूजी, अब तुम्हें बिच्छू वाला लॉलीपॉप खाना होगा। वैसे मैं इसे खाना नहीं चाहती, पर इस लॉलीपॉप का स्वाद बहुत ही अच्छा है। इतना स्वादिष्ट कि मैं खुद को इससे दूर नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सूजी अंदर के सरप्राइज के बारे में भूल गई है। स्वादिष्ट। अरे, मेरी जीभ पर क्या है? ओह, कितना भयानक। मैं इसके बारे में कैसे भूल गई? इसने तो काटा भी नहीं। मैं बिच्छू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैंडी, अब तुम्हारी बारी है।
मैं मछली को छुए बिना लॉलीपॉप कैसे खा सकती हूँ? लड़कियों, अब मैं तुम्हें समझ रही हूँ। यह वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मेरा लॉलीपॉप बहुत बड़ा है और मैं मछली को किसी भी तरह से नहीं भूल सकती। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस इसे हथौड़े से तोड़ना है। तो चलो अब मैं इसे तोड़ती हूँ। अब मैं सुरक्षित रूप से कैंडी खा सकती हूँ और मुझे कोई डर नहीं होगा कि किसी समय यह मछली मेरे मुंह में होगी। वाह, यह कैंडी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट लॉलीपॉप। मैं ये पूरी जिंदगी खा सकती हूँ और मैंने मछली को भी नहीं छुआ। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें इसे भी ट्राई करना होगा। ट्राई करना होगा? क्या मुझे सच में यह करना होगा? खैर, मैं सिर्फ एक बाइट लूंगी। एकदम बेकार, बहुत खराब। लेकिन यह काफी नहीं है, तुम्हें सब खाना होगा, एकदम कांटे तक। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका पता है। छी, यह घिनौना था, लेकिन मैंने किया। लेकिन तुम्हें कांटा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, यह अच्छा नहीं है। ओह, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, इस बार मैं पहले ढक्कन खोलूंगी। हुर्रे, ट्विक्स, मेरा फेवरेट कैंडी बार। और मेरा भी। लेकिन यह इतना छोटा क्यों है? क्योंकि मुझे बड़ा मिल गया है। ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि विशाल है। कैंडी, परेशान मत हो, क्योंकि पहले चॉकलेट खाने का मौका तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ट्विक्स वास्तव में स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम इस ऐसे छोटे स्लाइस का भी मजा ले सकते हैं। अपने हाथों को गंदा ना करने के लिए मैं चिमटी के साथ खाऊंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। अब आगे कौन खाएगा? चलो बेटी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। अरे, क्या कर रही हो? दोस्तों पर क्यों फेंक रही हो? माफ करना, बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं इस विशाल चॉकलेट बार के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकती। वाह, इसका स्वाद तो कमाल का है। स्वादिष्ट। मुझे लगता है मैं इसे जल्दी से संभाल सकती हूँ। क्या तुम थोड़ी सावधानी से खा सकती हो? चॉकलेट के टुकड़े सभी ओर उड़ रहे हैं। ओह, मैंने बहुत खा लिया। ये स्वादिष्ट था। लड़कियों, तुम इतनी गंदी क्यों हो? हाँ, तुम्हारे सारे चॉकलेट हमारे ऊपर जो है। माफ करना, मैं जल्द से जल्द चॉकलेट खाना चाहती थी, लेकिन तुमने इसे नहीं खाया। चलो खाओ। शायद कैंडी ने मछली खाने का जो उपाय लगाया था, मुझे भी वैसा ही करना होगा। मुझे लगता है कि ये मेरी मदद करेगा। हाँ, ऐसे। यह स्वादिष्ट है, लेकिन लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। अब तुम बेटी जिराफ हो, अच्छी लग रही हो। हंसो मत, अच्छा होगा अपना ट्विक्स खाओ आसानी से। मुझे लगता है मेरे चॉकलेट के साथ कोई समस्या नहीं होगी। मैं एक ही बार में दोनों स्टिक खा सकती हूँ। या क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्विक्स नुकीले दांत बन सकते हैं? बेटी, बू। बहुत डरावना। तुम वैम्पायर बिल्कुल नहीं दिख रही हो। खैर, कोई बात नहीं, ऐसे खेली क्यों? मैं सिर्फ स्वादिष्ट चॉकलेट का मजा लेना पसंद करूंगी। वाह, अद्भुत। मुझे लगता है यह मजेदार था और बेटी को सबसे ज्यादा मजा आया।